नमस्कार साथियों, आपके अपने आर्यम ऑनलाइन इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आप मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत लॉगिन से कोई वर्क आईडी जनरेट करना चाहते हैं, सिक्योर पर कार्य डालना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप ग्राम पंचायत लॉगिन से वर्क आईडी जनरेट करेंगे, उसका एस्टीमेट बनवाने हेतु कार्य सिक्योर पर डालेंगे। इस हेतु साथियों, सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत के आईडी पासवर्ड से मनरेगा लॉगिन कर लेना है। साथियों, ग्राम पंचायत के आईडी पासवर्ड से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का होम पेज शो होगा। यहाँ से साथियों, यदि आप कोई नया कार्य ओपन करना चाहते हैं, वर्क आईडी जनरेट करना चाहते हैं, तो जो लेफ्ट साइड में D4 में लिखा हुआ है वर्क्स, साथियों यहाँ आपको लेफ्ट साइड में जो D4 नंबर है, यहाँ इस पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ से साथियों अभी जो कार्य सिक्योर पर डाले जा रहे हैं, तो साथियों जो न्यू करके ऑप्शन आया है, यहाँ से आपको सभी प्रकार के कार्य सिक्योर पर डालना है, उनकी वर्क आईडी जनरेट करना है। इससे पूर्व साथियों जो अलग अलग कैटेगरी के कार्य थे, नीचे जो कई प्रकार की कैटेगरी दी हुई हैं, वहाँ से कार्य ओपन होते थे, सिक्योर पर डाले जाते थे। लेकिन अभी सभी प्रकार की कैटेगरी के कार्यों हेतु यहाँ से आपको सिक्योर पर डालना है। साथियों जो लिखा हुआ है क्रिएट न्यू वर्क एज पर रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेजर वर्क कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ABCD करके 4 प्रकार की कैटेगरी होगी। यहाँ से आपको किस प्रकार का कार्य डालना है सिक्योर पर, तो देखिए पब्लिक वर्क है, यदि तो आप ए नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि वह कैटेगरी हितग्राही मूलक है, तो जो लिखा हुआ है B नंबर में इंडिविजुअल, यहाँ से आप वह हितग्राही मूलक कार्य हेतु कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों हम एक खेत तालाब का कार्य डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो B नंबर में कैटेगरी दी हुई है, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही साथियों आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में मेजर हेड यहाँ पर आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है इम्प्रूविंग प्रॉपर्टी ऑफ लैंड, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में साथियों जो लिखा हुआ है टाइप ऑफ बेनिफिशरी, यदि आप खेत तालाब ओपन करना चाहते हैं या कोई हितग्राही मूलक कार्य जो इंडिविजुअल कैटेगरी में आता है, तो आपको यहाँ पर यह लास्ट वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, साथियों टाइप ऑफ कैटेगरी में पुनः आपको क्लिक करना है और यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें साथियों एक ही ऑप्शन है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जो नीचे है वर्क टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे। नीचे साथियों देखिए इरिगेशन, यदि आप सिंचाई के लिए कूप खोलना चाहते हैं तो ऑप्शन पहला सिलेक्ट करेंगे। यदि आप पॉन्ड खेत तालाब, तो पॉन्ड के अंतर्गत आता है, तो आपको यह दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही साथियों आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ प्रस्तावित स्थिति आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए फार्म पॉन्ड फॉर इंडिविजुअल, यहाँ से साथियों आपको इसको सिलेक्ट करना है। लास्ट में साथियों यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत का जो गांव है वह सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही यहाँ पर आपको वह एरिया सिलेक्ट कर लेना है। तो साथियों खेत तालाब में आप एरिया यहाँ पर दे सकते हैं, 1 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर डाल सकते हैं, जो भी संख्या वह लेगा। यहाँ पर साथियों आप दशमलव में भी डाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ दशमलव में 20 डालते हैं, यानी साथियों 1 हेक्टेयर से कम जो उसकी साइज है वह कम होती है, तो आप यहाँ लगभग में डाल सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ गांव सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ग्राम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में साथियों सबसे पहले आपको प्राथमिकता क्रम डालना है। प्राथमिकता क्रम आपकी ग्राम पंचायत के आधार पर आपको बढ़ते क्रम में डालना है। जैसे हम इस ग्राम पंचायत में प्राथमिकता क्रम 201 डालते हैं। इस कार्य हेतु प्राथमिकता क्रम हमने डाल लिया है। इसके बाद में आपको वर्क
यहाँ पर साथियों आपको मिडल रेंज सेलेक्ट कर लेना है। मिडल रेंज सेलेक्ट करने के बाद में प्रस्ताव की तारीख, तो साथियों आपकी जो ग्राम सभा हुई थी वह तारीख आपको, जैसे हम यहाँ पर 14, देखिए यहाँ पर प्रस्ताव की तारीख डालने के बाद में आपको जो प्रस्तावित तारीख है कार्य शुरू करने की वह डालना है। तो लगभग आप अपने अनुमान से यहाँ डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 10 मई 2025 डालते हैं। इसके बाद में साथियों नीचे जो लिखा हुआ है एस्टीमेट लेबर कॉस्ट, यानी साथियों जो लेबर पर अकुशल श्रमिकों हेतु व्यय होना है वह राशि आपको यहाँ पर डालना है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है जो राशि डालना है वह लाख में है। यदि आपकी राशि 1000 में है तो आपको 0 करके लगा करके लिखना है। यदि देखिए अभी इस कार्य पर हम 1 लाख की लेबर रखना चाहते हैं तो यहाँ 1 लाख कर देंगे। इसके बाद में जो मटेरियल एस्टीमेट मटेरियल की राशि है यहाँ पर आपको दशमलव लगा करके जो भी डालना है, जितनी राशि 3500 आपको पूछ लेना है। इसके बाद में जैसे हम यहाँ पर 49,000 लिखते हैं तो टोटल आपके सामने एस्टीमेट की राशि शो हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यह सभी डिटेल्स भर लेना है। नीचे कार्य का नाम आपको डाल लेना है। साथियों यहाँ पर कार्य का नाम डालने के बाद में आपको खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या डालना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको वह डाल लेना है। साथियों यहाँ पर सभी जानकारी भरने के बाद में नीचे जो लिखा हुआ है कार्य निष्पादन एजेंसी में आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद में आपको पुनः चेक कर लेना है कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं है। जिस पर स्टार का चिन्ह बना हुआ है वह जानकारी भरना अनिवार्य है। देखिए इसमें अभी मैंने संपूर्ण जानकारी भर दी है। इसके बाद में आपको नीचे जो लेफ्ट साइड में सेव लिखा हुआ है सेव पर क्लिक कर लेना है। देखिए साथियों सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए अगला पेज खुल के आ गया है। यहाँ पर पुनः आपको एस्टीमेट परसेंटेज इन 1000, यानी साथियों जो अकुशल श्रमिकों हेतु राशि दर्ज की है आपने एस्टीमेट में, उसी राशि का डेज के आधार पर 1000 का भाग दे करके यहाँ पर दर्ज करना है। तो साथियों हमने जो अकुशल श्रम पर साथियों हमने 1 लाख रुपए की राशि दर्ज की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 लाख में जो अभी मजदूरी चल रही है उसका भाग दे लेना है और बाद में जो संख्या आती है उसमें 1000 से भाग दे देना है। इसके बाद में देखिए साथियों यहाँ पर 1 लाख की जो यहाँ पर फिल करने हेतु डिटेल्स है वह है 0.383 आ रही है। यहाँ पर यह आपको फिल कर लेना है। इसी के अनुसार आप अपने एस्टीमेट के अनुसार यहाँ पर परसेंटेज में जानकारी भर सकते हैं। एस्टीमेट परसेंटेज फिल करने के बाद में नीचे आपको देखना है यहाँ पर बेनिफिशरी, नंबर ऑफ बेनिफिशरी। तो साथियों हितग्राही मूलक में यहाँ पर एक ही व्यक्ति को आपको सेलेक्ट करना है। एक व्यक्ति का जॉब कार्ड डालने हेतु यहाँ पर आपको संख्या फिल करते ही आपकी ग्राम पंचायत की जॉब कार्ड की लिस्ट खुल के आ जाएगी। यहाँ से आपको किसी भी एक व्यक्ति का जिसका आप वर्क कोड ओपन करना चाहते हैं उसका जॉब कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही साथियों आप जॉब कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे आपको देखना है जो हितग्राही का प्रकार है वह IAY का हितग्राही है, SC ST का है या BPL। तो साथियों यहाँ पर आप जो भी उसकी कैटेगरी है वह सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल करते हुए साथियों आपको यहाँ वर्तमान स्थिति में नॉट एग्जिट सेलेक्ट कर लेना है। लास्ट में साथियों यहाँ आपको चेक कर लेना है सभी जानकारी फिल हो गई है। तो जो लिखा हुआ है अपडेट, आपको यहाँ नीचे अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस प्रकार से वर्क ID जनरेट होकर के आ जाएगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप अपना वर्क कोड जो आपने सिक्योर पर डाला है उसको देख सकते हैं कि यह TSAS हेतु सेंड हो चुका है। इस प्रकार से आप किसी भी हितग्राही मूलक कार्य की या जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, कम्युनिटी वाले कार्य होते हैं, वह भी आप सिक्योर पर घर बैठे डाल सकते हैं। यदि साथियों आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
जय हिंद जय भारत।